रसोई में गैस स्टोव जलाकर बीना जी ने अपने और अपने पति हेमंत जी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था, उनका पारा भी गर्म होता जा रहा था। आजकल की बहुओं को जरा भी शर्म नहीं आती। सास ससुर उठ गए, लेकिन अभी तक कमरा बंद करे सोई हुई है। थोड़ी ठंड क्या बढ़ गई, बहाना मिल गया देर तक सोने का। हेमंत जी को उठते ही चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू दिया को उठने में थोड़ी देर हो गई थी, तो बीना जी को चाय चढ़ानी पड़ गई। दरअसल आज रविवार था, तो पति के ऑफिस और ननद के कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए थोड़ी बेफिक्र होकर दिया 15-20 मिनट लेट उठी। चाय पूरी बनी भी नहीं थी कि दिया आ गई। माँ जी लाइए, मैं बना देती हूँ। रहने दे, अब तो बन गई है। वैसे बहुओं का इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं लगता। जाकर नहा ले, फिर नाश्ता बना लेना। बीना जी भुनभुनाते हुए चाय लेकर चली गई। दिया अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी। कभी भी यदि उसे उठने में थोड़ी भी देर हो जाती, तो सारा दिन देर से उठने का ताना सुनना पड़ता था। ससुर जी को जल्दी नाश्ता करने की आदत थी, तो नाश्ता तो अपने रोज के समय पर ही तैयार होता था, इसलिए वो फटाफट नहाने चली गई। रोज जब वो चाय बनाती थी तो खुद भी एक कप पी लेती थी, लेकिन जिस दिन उठने में देर हो जाती, उस दिन तो चाय भी नहीं पी पाती थी। दिया जल्दी ही तैयार होकर रसोई का मोर्चा संभाल चुकी थी। बीना जी ने आवाज लगाते हुए कहा, बहू आज हलवा बना ले, रविवार को ही सब फुर्सत से कुछ खा पाते हैं। दिया का पति धीरज उठकर टीवी देखने लगा और ननद पीहू अभी तक सो रही थी। 2 महीने बाद पीहू की शादी है, तो अभी वो माता पिता के घर का भरपूर आनंद उठा रही थी। बीना जी पीहू को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, कुछ खा ले अब। माँ संडे के दिन तो सोने दिया करो, बहुत ठंड लग रही है, पीहू कुनमुनाते हुए बोली। सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए और दिया रसोई में पराठे बना रही थी। पीहू अभी तक नहीं आई थी, तो बीना जी फिर आवाज लगाते हुए बोली, बेटा आजा, हलवा ठंडा हो जाएगा। हेमंत जी बोले, अरे बाबा आ जाएगी, तुम सब तो खा लो। अजी आप नहीं समझेंगे, जब तक बच्चे कुछ ना खा लें, माँ के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। इतनी देर में पीहू भी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। दिया एक एक करके गर्मा गर्म पराठे सेंक कर ला रही थी। बीना जी ने एक कटोरी हलवा पीहू को दे दिया और उसकी प्लेट में पराठा रख रही थी, तो पीहू बोली, बस मम्मी, अब ये पराठा नहीं खाया जाएगा। खा ले बेटा, इतने से हलवे से थोड़ी ही पेट भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक मुनहार करके खिला रही हूँ, ससुराल जाने के बाद कौन बार बार पूछेगा। बीना जी ने भीगी आंखों को पोंछते हुए कहा, खा ले बेटा खा ले, तेरी माँ सही कह रही है। अब तेरी भाभी को ही देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। हेमंत जी दिया की ओर देखते हुए बोले, तो सबके हाथ रुक गए। बीना जी की नजरें झुक गई थीं और दिया बिना कुछ बोले रसोई साफ करने चली गई। अगले दिन सुबह जब दिया रसोई में चाय बनाने आई, तो देखा बीना जी चाय बना चुकी हैं। एक कप चाय दिया के हाथ में थमाते हुए वो बोली, बहू तू भी पहले चाय पी ले, सच में ठंड बहुत ज्यादा है। अब से सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगी, वैसे भी मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। दिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाहर ठंड जरूर थी, लेकिन आज रिश्तों में गर्माहट महसूस हो रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।